लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता था, है ना। हम लोग इसमें देखे थे ना, दर्पण में देखे थे ना, परावर्तन में हम लोग ये पढ़ चुके थे। उसी तरह अगर हम लेंस की भी बात करें तो इसमें भी वही चीज होगा, ठीक है। तो बस यहाँ जो होगा आप अपवर्तन के बाद देखेंगे लेंस के अंदर, और वहां था क्या था, दर्पण में परावर्तन के बाद, ठीक है। बस यही फर्क होगा। तो देखिए परिभाषा प्रतिबिंब का कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो बस यहाँ आ जा रहा है लेंस दर्पण की जगह, और ये अपवर्तन आ जा रहा है परावर्तन की जगह। बाकी सब कुछ परिभाषा जो था जिससे परावर्तन में था ना प्रतिबिंब के लिए, उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो जहाँ मिलेंगी वो वास्तविक प्रतिबिंब को कहेंगे, है ना। और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी, है ना, उसे आभासी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, दोनों इसमें आ गया, वास्तविक और आभासी का सम्मिलित रूप ना प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की बात करें तो दो प्रकार का, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एक एक करके इनका परिभाषा जान लेते हैं। तो यहीं से आपको परिभाषा का इसका पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। तो जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। और जहाँ पे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा देख लेते हैं दोनों का। पहले वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं, रियल इमेज, है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, वास्तव में जहाँ मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को आपको पता है कि पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वैसी तरह आभासी प्रतिबिंब, है ना, तो यानी कि वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब भी इसको कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, हमेशा सीधा होती है। ये आप पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, यहाँ से भी आपको पता चल गया। चलिए अब हम लोग लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अलग अलग स्थान पर रखने हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है वो देखेंगे, है ना। एक बार उत्तल लेंस में, एक बार अवतल लेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ये किरणें किस तरह से गमन करती हैं, है ना। तो लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट को समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग बिंदु लेते हैं कि प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र के दिशा में जब आपतित किरण होगी तो कैसे होगी, चलिए देखते हैं, है ना। तो ये हम लोग ले रहे हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। दोनों लेंस का देख लेते हैं एक ही साथ। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ बना देते हैं अवतल, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो होता है यही होता है इसका प्रकाश केंद्र, ठीक है, प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आपको बता रखे हैं कि इसके दिशा में जब जाती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है ना। बिना विचलन के क्या होती है, सीधे निकल जाती है। लेकिन आपको एक और कंडीशन बताए थे कि बिना विचलन के कब सीधे निकलती है, जब लेंस पतला हो, ठीक है, पतला लेंस हो तब, ठीक। यहाँ से इस तरह से बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि यदि लेंस लेंस पतला हो, लेंस पतला हो, यदि लेंस पतला हो यानी अधिक मोटा ना हो, तो लेंस पतला होगा तभी ये चीज होगा, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण होगी, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित किरण होगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेंस दो, ठीक है, एक उत्तल ले लेते हैं, एक अवतल ले लेते हैं। चलिए इसमें उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो गया, है ना, उत्तल, और ये आपका हो गया अवतल। चलिए दोनों लेंस बन गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर,
प्रकाश केंद्र। चलिए यहाँ पे आपका है फोकस F1 ले लीजिए, इधर F2 ले लीजिए, आगे होगा ना 2F2 और 2F1, इधर 2F2 इधर 2F1, तो चलिए उसे कोई खास मतलब नहीं है इसमें। चलिए हमें फोकस से ही यहाँ मतलब है। चलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें जब समांतर जाएगी है ना, मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रधान अक्ष के जब समांतर जाएगी तब, तो आपको इसमें पता है कि यहाँ से जब समांतर जाएगी ना तो यहाँ टकराने के बाद ये अपवर्तित होगी और ये कहाँ से जाती है, F2 से होकर जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ से जो जाएगी किरण, ठीक है, यहाँ से ले जाएगी तो ये टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी ना, आपको पता है ना ये। चलिए ये कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्ज करती है, लेकिन इसका आती हुई किरण जो कहाँ से प्रतीत होगी इस लेंस में, ये जो किरण है लगेगी यहाँ से प्रतीत हो रही आती हुई F2 में आ रही, F1 पे आ रही है, सॉरी F1 पे आ रही है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। वास्तव में नहीं आती, आती हुई प्रतीत होती है, इधर निकल गई लेकिन आती हुई प्रतीत कहाँ होगी, F1 से। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है इनके लिए। ठीक, तीसरा बात करते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरण कैसे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक दो लेंस ले लेते हैं, एक उत्तल ले लेते हैं और एक अवतल बना लेते हैं। चलिए इसमें देखेंगे इसके बाद इसके चित्र में। चलिए ये हो गया, सॉरी यहाँ अवतल बनाना है आपको। ठीक, बन गए दोनों लेंस। और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। इसमें F1 F2, यहाँ F1 हो गया, यहाँ F2 हो गया। चलिए तो इसमें देख रहे हैं कि फोकस की दिशा में जब आपतित किरण होगी, यानी फोकस की दिशा ये हुई, इस तरह से जब कोई आपतित होगी किरण तो यहाँ से टकराएगी ना, टकराने के बाद क्या होगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से निकल जाएगी। ठीक, चलिए उसी तरह इसमें देखिएगा तो यहाँ से जब फोकस से जो आएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे टकराएगी, सॉरी फोकस की दिशा में आ रही है ना, तो ये आपका ये है ना फोकस, इसका मुख्य फोकस ये है F2 है ना, यहाँ से लेंगे। चलिए इसमें इस तरह से लेंगे, या फोकस F2 की दिशा में आ रही है, लेकिन ये टकरा के क्या हो जाएगी, ऐसे समांतर निकल जाएंगे। क्लियर है, यानी कि यहाँ से आप दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन इसका आभासी जो है F2 पे इस तरह से ले जाइएगा, ऐसे जानी चाहिए थी वास्तव में, लेकिन इधर मुड़ जाएगी। ठीक, और यहाँ से ये जो आएगी ये इसके समांतर निकलेगी। तो ये देख रहे हैं ना, दर्पण में भी इसी तरह का कुछ था। ठीक है, और लेंस में भी इसी तरह के किरण नखों की बनावट है, बस इसमें पार इधर निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम होता है ना लेंस, इस तरह से इसको आपको देखने को मिल रहा है, और वो अपारदर्शी होता है, एक तरह से रजित कर दिया जाता है, इसलिए वो परावर्तन के कारण इधर इधर नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसमें भी जब फोकस की दिशा में जा रही है तो समांतर निकल रही है, फोकस की दिशा में जा रही है तो क्या होती है, समांतर। यानी कि जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समांतर निकल जाती है। लेंस के अक्ष कहने का मतलब क्या, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। प्रधान अक्ष के, देखिए ये भी फोकस की दिशा में आपतित हुई, क्या प्रधान अक्ष के समांतर चली गई, यहाँ से भी ये आपतित हुई, ऐसा प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तन के बाद चली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की बात करें तो सबसे पहला कंडीशन, जैसे उसमें अवतल में 6 होता था ना दर्पण में, ठीक है, तो यहाँ उत्तल में 6 कंडीशन होंगे, उल्टा हो जाता है ना। चलिए तो देखते हैं, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल लेंस की बात करें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम लोग एक उत्तल लेंस दिखा देते हैं इस तरह से। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आपका F1, इधर होगा आपका 2F1 जो कि 2 गुनी दूरी पे होगा ना F1 से। चलिए इधर आपका हो जाएगा F2 और यहाँ हो जाएगा 2F2। क्लियर है, हम लोग वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को रखना है लेंस और फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच यहाँ पे रखना है। चलिए ये आपका वस्तु हो गया। अब देखिए अगर बात करें, ये वस्तु है, इसका नाम कुछ दे देते हैं A और यहाँ B। ठीक,
चलिए पहला ले जाते हैं हम लोग समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से ना। चलिए फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर हम प्रकाश केंद्र से ले जाए तो ये सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ जो किरणें देखने को मिल रही हैं, क्या किरणें आपको आगे चल के कहीं मिलेंगी? ये तो फैलती जा रही है ना, एक दूसरे से अलग होती जा रही है, दोनों फैलती जा रही हैं, यानी ये कभी नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें कभी नहीं मिलेंगी। यानी कि इसका आभासी पीछे की ओर है ना बनेगा। तो यहाँ से इसका आभासी अगर बात करें तो इसका डॉटेड इधर ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, है ना, इधर की तरफ, और इसको भी इधर की तरफ खींच सकते हैं। यानी कि दोनों यहाँ पे जाके मिल रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। चलिए तो अब बात करें कंडीशन के प्रतिबिंब की, तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब है ना। पहला कंडीशन हो जाएगा, वस्तु जिस ओर स्थित है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, या फिर प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। दूसरा क्या होगा कि प्रतिबिंब जो होगा आपको दिख रहा है आभासी और सीधा, दिख रहा है ना, सीधा और आभासी। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, है ना, आभासी तथा सीधा होगा। चलिए आभासी तथा सीधा होगा। तो तीसरी बात करें इसमें, तो तीसरा चीज क्या हो सकता है कि वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर है यहाँ से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कंडीशन इसमें। दूसरा बात करते हैं कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, वस्तु को हम लोग एक लेते हैं उत्तल लेंस पहले। चलिए ये प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये प्रकाश केंद्र, ये F1, ये आपका है F2 F1, है ना, इधर है आपका F2 और यहाँ है आपका 2F2। चलिए हम लोग को वस्तु कहाँ रखना है, तो फोकस पे। तो फोकस पे वस्तु रहेगा, यानी यहाँ वस्तु है। ठीक है, यहाँ जब वस्तु रहेगा तो ये टकराएगा सीधे, और टकरा के ये कहाँ से जाएगा, F2 से जाएगा ना, फोकस से जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग कहाँ लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, प्रकाश केंद्र की दिशा में ले जाएंगे, तो ये इस तरह से निकल जाएगा। यानी कि ये जो किरणें हैं एक दूसरे के समांतर आपको दिख रही है ना, ये जो है ये दिख रहा है ना, एक दूसरे के समांतर दिख रही है ना। अपवर्तन के बाद ये किरणें समांतर जा रही है, तो ये कहीं कहाँ मिलेंगी, तो समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं, अनंत पर मिलती है। तो जब ये अनंत पर मिलेगी तो वस्तु जो होगा, है ना, वस्तु की अगर बात करें तो यहाँ से वस्तु जो दिख रहा है इस आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा आकार प्रतिबिंब का होगा। यानी कि प्रतिबिंब जब इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ेगा, और जब अनंत पे मिलेगी तो नीचे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ना, और उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। यानी यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब के बारे में, तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अनंत पे बहुत बड़ा बनता है। चलिए बहुत बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, तो यहाँ याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को कि जैसे आपको दर्पण में बताए थे ना कि दर्पण में बाएं तरफ बन रहा था तो वास्तविक और उल्टा था, इसमें दाहिने तरफ में वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और बाएं तरफ में इसके पहले देखे थे ना, बाएं तरफ में जो बन रहा था आभासी और सीधा बन रहा था। तीसरा बात करें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, है ना, प्रतिबिंब अनंत पर ही ना बनेगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। चलते हैं अगला कंडीशन देखते हैं।
चलिए अगला है तीसरा आपका F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस आपको देखना होगा ना, ये आपका एक प्रधान अक्ष हो गया, इस पे हमें उत्तल लेंस की रचना कर ली है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और यहाँ पे ये है आपका 2F1, F2 और यहाँ 2F2, यानी कि वस्तु का हमें क्या रखना है F1 और 2F1 के बीच में, यानी कि फोकस पे और फोकस की दुगुनी दूरी वक्रता केंद्र पे है ना। चलिए वक्रता केंद्र ही ना होता है, चलिए यहाँ पे रखना है। चलिए यहाँ पे जब वस्तु रख रहे हैं ये ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ होगा, फोकस से जाएगा ना F2 से। चलिए F2 से जाएगा, क्लियर है ना, ये F2 से ही जाएगा। ठीक, दूसरा हम लोग लेते हैं प्रकाश केंद्र के दिशा में, तो प्रकाश केंद्र के दिशा में, सॉरी थोड़ा इसको नीचे लेना होगा, प्रकाश केंद्र की दिशा में ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ले रहे हैं तो ये जाके इस पे टकरा रहा है ना यहाँ पे। एक मिनट आपको, चलिए अब देखते हैं, ये थोड़ा लंबाई बढ़ाना पड़ा हमें प्रधान अक्ष का। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए प्रकाश केंद्र के दिशा में ले जा रहे हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से ये ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर होगा। चलिए ये ले जा रहे हैं, यानी प्रतिबिंब जो होगा यहाँ से यहाँ बन रहा है लगभग। ठीक है, यहाँ पे टकरा रहा है, चलिए यहाँ पे टकरा रहा है ना, यहाँ नीचे जाके प्रकाश केंद्र की दिशा में जाने पर। चलिए तो ये यहाँ से ये किरण गई है समांतर, तो यहाँ कहाँ से जाएगा, फोकस F2 से गया है। ठीक है, और दूसरा ले गए हम लोग प्रकाश केंद्र से, यहाँ से ले गए हैं, तो प्रकाश केंद्र से ले गए हैं तो ये क्या होगा, सीधे निकल जाएगा ना, यानी टकरा के यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आपका अंत में यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, ये वस्तु का नाम दे देते हैं AB, इससे इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है। तो पहली बात करें तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा है ना थोड़ा सा। दूसरा प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तीसरी बात करें तो तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब 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 कहाँ बन रहा है, तो देख रहे हैं 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा, 2F2 तथा अनंत के बीच होगा, अनंत के बीच होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले पे। चलिए अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। 2F1 पे जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक ले लेना होगा प्रधान अक्ष, हो गया ना। चलिए इस पे हम लोग एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रकाश केंद्र, यहाँ F1 और यहाँ पे है आपका 2F1, यहाँ है आपका F2 और यहाँ है 2F2, समझ रहे ना। चलिए वस्तु को आपको रखना है 2F1 पर, यानी यहाँ वस्तु है। ठीक है, यहाँ वस्तु होगा। चलिए वस्तु यहाँ हो गई। अब देखते हैं, जब ये किरण जाएगी ऐसे टकराएगी और ये टकरा के कहाँ से मुड़ेगी, F2 से जाएगी ना इस तरह से। चलिए दूसरी किरण प्रकाश केंद्र के दिशा में जब ले जाइएगा तो इस तरह से टकरा रही है ना यहाँ पे। चलिए ऐसे ना टकराएगी, इसको आगे भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो। ठीक, इस तरह से जाएंगी, यानी कि ये आपका वस्तु है। ठीक है, ये भी वस्तु है, ये आपतित किरण ऐसे गई टकरा कर F2 से गई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के दिशा में ले गए हैं तो ये सीधे निकल गई, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब है A डैश B डैश। ठीक है, तो अगर बात करें प्रतिबिंब की तो प्रतिबिंब दिख रहा है वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, वस्तु के बराबर होगा। तो आप देख रहे थे ना दर्पण में भी जब देखे थे वक्रता केंद्र पर रखे थे तो वस्तु के बराबर ही बन रहा था। दूसरा प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक तथा
वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तीसरा कंडीशन आ जाएगा प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलते अगला देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं कि जब वस्तु जो है 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें ये प्रधान अक्ष हो गया आपका। चलिए इस पे हम लोग एक दर्पण, एक लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे ये आपका f1, यहाँ हो गया आपका 2f1, उसी तरह यहाँ है आपका f2 और यहाँ हो गया 2f2। चलिए कहाँ रखना है वस्तु को, तो वस्तु को रखना है 2f1 तथा अनंत के बीच, यानी यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, यहाँ वस्तु है कोई। चलिए ये वस्तु हो गई, इस वस्तु का कुछ नाम दे देते हैं। चलिए ये आपका ए बी दे देते हैं नाम, ए बी। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। पहले आप आपतित किरण ले जाते हैं प्रधान अक्ष के समांतर, ये टकराएगी और टकरा के ये कहाँ से जाएगी, f2 से जाएगी। दूसरी ले लेते हैं कहाँ से, प्रकाश केंद्र पे, है ना, तो यहाँ पे टकरा रहा है ना। चलिए यानी कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, सीधे निकल जा रही है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब छोटा बन रहा है ना, ए डैश बी डैश। तो यहाँ लिख रहे हैं पहला कि प्रतिबिंब 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 वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। दूसरा बात करते हैं, प्रतिबिंब है ना, अब वास्तविक तथा उल्टा होगा, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा, f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें का अब अंतिम देखते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से होगा। चलिए तो ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, इस पे हम लोग एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1, ये 2f1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दे देते हैं f2 और दूसरा है आपका 2f2। अनंत पे होगा तो इस पे आप उसी तरह दिखा सकते हैं सीधे। ये आपतित किरण आई और ये टकरा कर कहाँ से चली जाएगी, f2 पर जाएगी ना, है ना। दूसरी इधर से ले लीजिए, अनंत से आ रहा है ये किरण और ये टकरा कर f2, यानी प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, यहीं से आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यानी पहला होगा प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो जाएगा आपका प्रतिबिंब f2 पर बनेगा, f2 पर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये उत्तल लेंस का आपका कंप्लीट हो गया। तो उत्तल लेंस में देख रहे होंगे जैसे भी प्रतिबिंब बन रहा है वो आपको अवतल दर्पण में भी इसी तरह के गुण दिखने को मिलते थे। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि उत्तल लेंस में, है ना, वास्तविक बनता है और आभासी दोनों बनता है, और अवतल लेंस में देखते हैं किस तरह बनता है। चलिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखते हैं। पहला कंडीशन है कि लेंस तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, लेंस और अनंत के बीच में होगा तब क्या होगा। चलिए ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, इस पे हम लोग लेते हैं एक अवतल लेंस। चलिए आपका एक अवतल लेंस हो गया और कहाँ रख रहे हैं, ये प्रकाश केंद्र हो गया। ये f1, यहाँ होगा 2f1, दूसरा है यहाँ f2 और ये होगा 2f2। ठीक है,
चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए कहाँ रखते हैं, लेंस और अनंत के बीच में जब वस्तु रहेगा तब। तो चलिए लेंस और अनंत बीच, ये कहीं भी रख सकते हैं वस्तु, आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ यहाँ जहाँ मर्जी हो, यहाँ यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ है लेंस तथा अनंत के बीच, इधर कहीं भी रखिएगा तो एक ही प्रकार का प्रतिबिंब आपको बनेगा। चाहे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिए, F1 पे रखिए, इनके बीच में रखिए, यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए, इधर आगे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी वस्तु रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ वस्तु रख लेते हैं, हर एक कंडीशन में एक ही जैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वो क्या होगा इसमें देख लेंगे। ये आपका वस्तु हो गया ए बी। ठीक, चलिए ये पहला है, ये समांतर ले गए, समांतर ले गए तो ये अपवर्तन के बाद इधर ना होगा, ऐसे जाएगा, अपवर्तन के बाद आपका इधर ऐसे जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका इस तरह से कुछ होगा, और इसका आभासी जो होगा, डॉटेड जो होगा, नीचे की तरफ आएगा ना। चलिए यहाँ से F1 पे आएगा डॉटेड। चलिए इस तरह से कुछ होगा। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर के दिशा में। तो प्रकाश केंद्र के दिशा में ले जाएंगे तो यहाँ से ये सीधे निकल जाएगा ना बिना विचलन के। ठीक, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है, यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, है ना, यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक, क्लियर है यहाँ से। चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये आपतित किरण आई, पतन के बाद इधर चल गई और ये सीधे निकल गई, और यहाँ इसका आभासी पीछे की तरफ है, यानी प्रतिबिंब यहाँ बना। तो प्रतिबिंब जो है यहाँ के कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बन रहा है, प्रतिबिंब लेंस की ओर बनेगा, लेंस की उसी ओर बनेगा, उसी ओर बनेगा जहाँ वस्तु है, जहाँ वस्तु है। अच्छा, जिस ओर वस्तु है, ऐसे लिख सकते हैं, जिस ओर वस्तु है, मतलब जिस ओर वस्तु होगा उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है, यानी कि आप ये वस्तु यहाँ रखे हैं चाहे यहाँ रखें, कहीं भी रखेंगे, इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तीसरा यहाँ लिख देते ऊपर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। क्लियर है। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, इसमें दो ही कंडीशन होंगे, जैसे आपका दर्पण में था ना, और उत्तल दर्पण में, तो यहाँ अवतल दर्पण, अवतल लेंस में ऐसा होता है। ठीक है, उल्टा। दूसरा है आपका अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए अनंत पे जब वस्तु रहेगी तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अवतल लेंस में, उसको देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले एक अवतल लेंस की रचना कर लेंगे। चलिए आपका अवतल लेंस हो गया, क्लियर है, ये आपका अवतल लेंस हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर F1, यहाँ आपका 2F1, उसी तरह यहाँ F2 और 2F2। चलिए वस्तु जो है कहाँ रखी जा रही है, तो अनंत पर। जब अनंत पे होगी तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, और ये अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी, है ना। उसी तरह ये आएगी, ऐसे आएगी, और अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में इसका आभासी कहाँ से प्रतीत होगा, आते हुए F1 से F1 की दिशा में, इस तरह से। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ से भी आभासी इसका, ठीक है, ये होगा। ठीक, F1 पर आएगा, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा। तो पहला कंडीशन हो जाएगा कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, है ना, क्या होगा, F1 पर बनेगा, यही लिख देते हैं पहले, F1 पर बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, सीधा होगा। तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा।
क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग दर्पण के बारे में प्रतिबिंब के बारे में समझ लिए कि लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और इस वीडियो को हम लोग इसी पे एंड कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।